अग्नि के ऊपर लास्ट में घी की वसुधारा की धार क्यों दी जाती है? इसके विषय में कहा जाता है कि एक बार ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ में देवता प्रकट हो गए और देवताओं ने कहा कि हे ऋषियों, तुम्हारा यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक तुम इस यज्ञ में किसी जीव की बलि नहीं दोगे, किसी बकरे की बलि नहीं दोगे। तो ऋषियों ने कहा हम सनातनी हैं, हम खून खराबा करने वाले ऋषि नहीं हैं, हम बलि प्रथा को नहीं मानते, ये तो दुष्टों का काम है, मूर्खों का काम है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो ऋषियों को उन्होंने उत्तर दिया कि अज संज्ञानी बीजानी त्रिवर्षे विस्तानि च, शास्त्रों में अज शब्द लिखा हुआ है कि अज की बलि दो। अज माने संस्कृत में अज और हिंदी में बोलते बकरा, अज माने हिंदी में बकरा। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो अज का मतलब बकरा नहीं है। अज संज्ञानी बीजानी वे त्रिवर्षे विस्तानि च, 3 साल तक के बीज को क्या कहा जाता है? अज कहा जाता है। लेकिन देवताओं ने नहीं मानी। इतने में एक राजा वहां से जा रहे थे। राजा का नाम क्या था? उपरिचर। क्या नाम था? उपरिचर, जो ऊपर ही ऊपर विचरण करता था। अब जैसे उस राजा को देवताओं ने देखा तो देवताओं ने कहा राजन, हम तुमको अपने स्वर्ग का आधा राज्य दे देंगे अगर तुमने हमारी बात में हाथ से हाथ मिला दी। राजा ने कहा पूछो मुझे क्या कहना है। इन्होंने कहा, देवताओं ने कहा कि ये ऋषि लोग कहते हैं कि बकरे की बलि नहीं देनी चाहिए, तुम बताओ, तुम इस क्षेत्र के राजा हो, क्या बकरे की बलि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो उस राजा ने लोभ के कारण कि मेरा को इंद्र का पद मिलेगा, उन्होंने लोभ के कारण ये कह दिया कि हाँ, प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक हवन में बकरे की बलि देनी चाहिए। इतने में ऋषियों को बड़ा क्रोध आ गया और ऋषि ने कहा अरे सच, अरे मूर्ख, अरे राजा, तूने इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए छल किया है हमसे, झूठ बोला है हमसे, तो जा, हम तेरे को श्राप देखे हैं कि तू इस धरती के अंदर गड़ जाए। और ऊपर का जो राजा ऊपर विचरण कर रहा था उसको धरती में गाड़ दिया। जब धरती में गाड़ दिया तो सारे के सारे देवता बोले त्राही माम, हे ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने आप लोगों की परीक्षा ली, लेकिन इस राजा ने लालच के कारण हमारी हाँ में हाँ मिला दी। इस राजा का कोई दोष नहीं है, इस राजा को मुक्त कर दो, इस राजा को मुक्त कर दो। उस समय ऋषियों ने कहा अब हम इस राजा को डाल चुके हैं धरती के अंदर, अब निकाल नहीं सकते। तो बोले निकालोगे नहीं तो ये राजा खाएगा क्या, पिएगा क्या? तो उसमें ऋषियों ने ये व्यवस्था बनाई, ये बात कही कि अब इस ऊपरी चल राजा को हम बाहर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये आशीर्वाद देते हैं कि जहां जहां जिस जिस जगह यज्ञ होगा, हवन होगा, और हवन के ऊपर से जब घी की धार दी जाएगी, वो घी की धार सीधा इस राजा को प्राप्त हो जाएगी और राजा को कभी भूख नहीं लगेगी।